हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज जो मेरे वीडियो की शुरुआत हुई है वो मॉर्निंग रूटीन से ही हो गई है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फेस्टिवल है तो साफ़ सफाई होना घर का मतलब ये काम ज़रूरी हो जाता है इस टाइम पे। तो अभी जो है यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स वगैरह रखी थी जो बहुत पुरानी एडिशन की बुक थी, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक अलग बॉक्स में रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आज अपनी बुक वगैरह अरेंज कर लूँगी और अपने रूम की सफाई भी कर लूँगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ आप सभी को और बताना चाहती हूँ कि अभी तक ऐसा था मेरे साथ कि मैं जो है किसी चीज़ को मतलब टारगेट करके नहीं पढ़ पा रही थी। मतलब मेरा कोई गोल ही सेट नहीं हो पा रहा था कि मुझे किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है या फिर किस चीज़ की प्रिपरेशन नहीं करनी है। कभी मनचाहा पढ़ लिया। और सुपर टेट का हाल तो आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती का हाल क्या है। कभी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ लग जाते हैं पढ़ने में। फिर धीरे धीरे वही सारी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। तो फिर वो सारी चीज़ें जो हम लोग इतना मोटिवेट होकर पढ़ते रहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें जो है फिर वहीं की धरी की धरी रह जाती हैं। फिर वो सारी चीज़ें फिर कंटिन्यू हो ही नहीं पाती हैं। जहाँ अगर हमारे ऊपर डिमोटिवेशन हावी हो जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और अभी जो है राजस्थान में भी वैकेंसी निकली है, लेकिन मैं वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। और क्यों नहीं कर सकती हूँ आप सभी को पता है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। अभी मेरा जो है 5th मंथ चल रहा है, तो इस वजह से मैं जो है कहीं बहुत ज़्यादा दूर मतलब ट्रैवल करके नहीं जाना चाहती हूँ एग्ज़ाम वगैरह देने। और केवीएस की प्रिपरेशन मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। तो आज ये मेरा फर्स्ट डे है केवीएस के लिए। और जो भी काम है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं आज जो है केवीएस का जो आज स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मैं यूट्यूब पे सर्च करके और सिलेबस वगैरह हर चीज़ देखूँगी कि क्या चीज़ें कैसे होनी है, कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद मैं अगली जो वीडियो आएगी मेरी वहाँ से मैं अच्छे तरीके से कंटिन्यू करूँगी। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। जो भी सिलेबस में जहाँ से भी मतलब नोट डाउन करूँगी, जो भी चीज़ें समझूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तक ऐसा था कि मेरे सामने कोई मतलब मेरा गोल सेट नहीं हो रहा था। मैंने डीएसएसबी पीआरटी की प्रिपरेशन करना चाहा और कुछ टाइम तक मैंने की भी उसकी प्रिपरेशन, पर जब वैकेंसी का कोई वो नहीं है, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है वैकेंसी की, तो वो कंटिन्यू चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। और अभी सिर्फ मेरा एक ही टारगेट रहेगा कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि केवीएस की प्रिपरेशन अगर मैं करती हूँ तो बहुत हद तक मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सीडीपी वगैरह जो कि कंप्लीट हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मतलब हर शिक्षक भर्ती में अप डाउन है। और डीएसएसबी पीआरटी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी बीच में, तो मेरा छोड़ने का उसको सिर्फ एक ही मोटिव था कि मतलब ये सारी चीज़ें जो अभी मैं फिजिकल मतलब फेस कर रही हूँ वो, और ऊपर से ये भी है कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन के साथ मेरी स्टडी भी नहीं हो पा रही थी। और अभी केवीएस का है तो वो 2025 में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं केवीएस की ही प्रिपरेशन करूँ। और आज जो है उसका सिलेबस वगैरह नोट डाउन करके मैं रख लूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे तो उसका सिलेबस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बाकी चीज़ें मैं कहाँ से कैसे पढ़ूँगी वो सारे सोर्सेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी टाइम हो गया है 12 बजने वाले हैं, सॉरी 11:30 बज रहे हैं अभी। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ अपने कामों से। और अभी मेरा रूम पूरी तरीके से सेट नहीं हो पाया है, हालांकि मैंने क्लीन कर दिया है। बाकी बुक्स वगैरह भी सब ऐसे ही रखी हुई हैं, एक किनारे मैंने रख दी है, अरेंज भी नहीं किया है क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया था। तो मैं आ गई थी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए। आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो बस फटाफट से काम में लग गई थी। और सुबह के टाइम पे यही सारी चीज़ें चली कि हाँ घर की साफ़ सफाई वगैरह, और मैं बहुत जल्द बस इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मेरा जो स्टडी शेड्यूल है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेगा। और सीटेट के टाइम पे जब मैं वीडियोज़ डाल रही थी तो वीडियोज़ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। पर काफ़ी टाइम से ऐसा हो गया है कि मेरी स्टडी ही उस तरीके से नहीं चल पा रही है, तो वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रही है क्योंकि मेरा खुद का गोल ही नहीं सेट हो रहा था। तो मैं आप लोगों के साथ क्या ही चीज़ें शेयर करती, जो भी मेरे मन में चलता था अपना मतलब डेली रूटीन वगैरह, कभी कभी मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर देती थी। तो अभी के लिए बस मैं यही करूँगी कि अब केवीएस को मैं अपना टारगेट बनाऊँगी और केवीएस के मतलब अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें अपना
सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी। और आज जो भी मुझे टाइम मिलेगा, अगर मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है तो लंच बनाने के बाद, मतलब सारे काम ख़त्म होने के बाद, मैं सिलेबस के साथ साथ मुझे सोर्सेज़ कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। पर अगर उतना टाइम नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन सी बुक से और क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ूँगी। तो यही सारी चीज़ें अभी मेरे लाइफ में चल रही थी। मेरा खुद का ही गोल नहीं सेट हो पा रहा था और अब जो है मैं KVS की प्रिपरेशन करने के लिए ठान ली हूँ क्या मुझे KVS की प्रिपरेशन करनी है। और इसके पहले मैंने कभी अभी तक KVS का एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, फर्स्ट बारी ही मेरा एग्ज़ाम रहेगा। तो ये है दोपहर का टाइम और यहाँ मैं फटाफट से काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। आज काम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा वीडियो मैंने शूट भी नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही शूट किया है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा शब्द कई बार रिपीट हो गया तो अभी जो है यही सारी चीज़ें, यही डेली का रूटीन जो है वो चल रहा है। और अभी जस्ट मैं नहा के भी आई हूँ 11:30 बजे, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि थकान सी हो गई है। तो अभी हो गया मेरा लंच टाइम और ये दोपहर का टाइम है। सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब खाना वगैरह बनाया मैंने, फिर उसके बाद मैंने फटाफट से खाना खाया। और सुबह की दवाइयाँ भी मैंने नहीं ली थी, जो कि मैंने दोपहर में जब खाना खाया तब मैंने लिया। काम के चक्कर में मैं सुबह की दवाइयाँ लेना भूल गई थी और उसके बाद फिर मैं सो गई थी काफ़ी टाइम के लिए। और जब मैं 5 बजे उठी तो फिर मैंने चाय वगैरह बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सिलेबस नोट डाउन कर रही थी। और आज के वीडियो में मैं सारी चीज़ें तो नहीं डिस्कस कर पाऊँगी कि सोर्सेज़ वगैरह क्या रहेंगे, क्योंकि अभी मैंने ही वो सारी चीज़ें नहीं समझी है, क्योंकि आज उतना प्रॉपर टाइम नहीं था मेरे पास। और ये जानिए कि मेरा फर्स्ट डे था KVS का, जिसमें मैंने सिलेबस को समझा है कि क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी है, लाइक डेमो और इंटरव्यू वगैरह कितने मार्क्स के होने हैं। ये सारी चीज़ें आज मैंने मतलब देखी समझी, कितने मार्क्स के इंटरव्यू, कितने मार्क्स के डेमो और कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आज अच्छे तरीके से समझी है। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको अपने सोर्सेज़ के बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ रही हूँ, और साथ ही साथ KVS के सिलेबस के बारे में भी फुल डिटेल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ, जो मैंने अभी तक लिखा है सिलेबस में। और आगे जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग भी टेट सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं और KVS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।